दोस्तों आइए बात करते हैं यूएफसी मिडलवेट डिवीजन के बारे में। जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी पिछले कुछ दिनों में वो क्या थी? वो थी कि करंट मिडलवेट चैंप इज़राइल अडेसानिया अब फाइट करेंगे करंट लाइट हेवीवेट चैंप यान ब्लहोविच के साथ। और डेफिनेटली ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फाइट है। चैंप वर्सेस चैंप फाइट, सुपर फाइट। और क्योंकि इस फाइट के रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर जीत जाते हैं अडेसानिया तो जॉन जोन्स उनसे फाइट कब करेंगे, ये चीज़ थोड़ी साफ हो जाएगी। याद रहे, जॉन जोन्स वर्सेस अडेसानिया अपने आप में शायद 2021 की सबसे बड़ी फाइट हो सकती है। अगर वापस नहीं आते कॉनर इस साल, जो कि शायद बहुत मुश्किल होगा, आई फील कि वो वापस आएंगे इस साल ही। वो फाइट छोड़ के अगर देखा जाए तो जॉन जोन्स वर्सेस अडेसानिया फाइट अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइट हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप, बहुत ज़्यादा नंबर्स आराम से ला सकती है। और इस फाइट के बाद क्या होगा? क्या अडेसानिया अगर ये फाइट जीत जाते हैं और वो चैंप बन जाते हैं दोनों डिवीजन के, मिडिल वेट के भी और लाइट हेवीवेट के भी, तो क्या क्या होगा उनकी ओरिजिनल डिवीजन का, मिडिल वेट का? क्योंकि नॉर्मली बहुत कम ऐसा होता है कि एक फाइटर, एक चैंप चैंप लगातार दोनों बेल्ट को डिफेंड कर सके। आई थिंक अगर देखें आज की डेट में तो सिवाय अमंडा न्यूनेस के ऐसी कोई भी फाइटर फाइटर नहीं है जो कि लगातार दोनों बेल्ट डिफेंड करता हो, और बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई थिंक इसीलिए शायद जो नेक्स्ट फाइट जो अनाउंस की गई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पोला कोस्टा वर्सेस रॉबर्ट विटेकर, ये फाइट जिसके बारे में डेफिनेटली एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी कि अगर अडेसानिया नहीं है अवेलेबल, जिनको बार बार पोक कर रहे थे कोस्टा, आई किल यू, आई किल यू, जब से हारे हैं पोला कोस्टा अडेसानिया से, और जब से वो जो लास्ट में जो सीन हुआ था जो किया था इसराइल से, बहुत नाराज़ हैं कोस्टा। और कोस्टा बार बार डिमांड कर रहे थे कि मुझे रीमैच चाहिए, रीमैच चाहिए, बट ऑब्वियसली कुछ अलग प्लान्स थे इसराइल के और यूएफसी के। और लेकिन इससे बड़ी फाइट बहुत मुश्किल है मिलना पोला कोस्टा को, फॉर्मर चैंप रॉबर्ट विटेकर। और विटेकर के लिए भी आई थिंक इससे बड़ी फाइट मिलना पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट ईयर खेले थे विटेकर दो दो बार, उनकी दो फाइट थी वर्सेस डैरेन टिल वर्सेस जेट कॉर्नियर, दोनों फाइट जीती। और उनके पास शायद मौका था कि वो नेक्स्ट खेलें अडेसानिया से, बट लगातार दो फाइट उन्होंने की और वो मेंटली एग्जॉस्टेड थे। विटेकर अगर देखें बहुत जल्दी वो चैंप बन गए थे, और जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया चैंप बनने के बाद, वो जो दो वार थी वर्सेस सोल्जर ऑफ गॉड यूएल रोमेरो, आई लव यू, आई लू यू, तो वो जो दो दो फाइट्स थी, अ, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको मेंटली ब्रेक कर दिया था। लगातार बैक टू बैक फाइट्स विद सेम फाइटर, वो भी योएल रोमेरो। और उसके बाद उनकी इंजरीज जो कि मतलब बार बार उनकी होती रही थी, तो आई थिंक उसकी वजह से वो उनके लिए बहुत टफ टाइम था। वो चैम्प थे, वो टॉप पे थे अपने करियर के, लेकिन वो मेंटली उनके लिए बहुत एग्जॉस्टिव था। और जब वो हारे तो उन्होंने एक ब्रेक लिया, राइट, उन्होंने आराम से रिलैक्स किया, फिर से वो जो उनका पैशन था उसको रीइग्नाइट किया, वापस आए पिछले साल, दो फाइट लड़ी, दोनों फाइट जीती। और जब यूएफसी ने पूछा कि क्या आप खेलेंगे इमीडिएटली 2021 के शुरुआत में वर्सेस अडेसानिया, उन्होंने कहा वेट, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। और यूएफसी के पास टाइम नहीं था, जल्दी से यूएफसी ने फाइट बुक की अडेसानिया वर्सेस यान ब्लहोविच, जो कि एक एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे विटेकर के लिए जो नेक्स्ट ये जो फाइट है कॉस्टा फाइट, अनऑफिशियली मेरे हिसाब से जो भी इनमें से जीतेगा वो खेलेगा बेल्ट के लिए। ये भी पॉसिबल है कि जो इस फाइटर में जो अगर बाई चांस जीत जाते हैं अडेसानिया, कि जो फर्स्ट फाइट है वो होगी ये मार्च 6 को, अगर यहाँ पे जीत जाते हैं अडेसानिया, या मान ली यहाँ, और शायद ये पॉसिबल है वो बोले कि नहीं अब मैं सिर्फ खेलूंगा लाइट हेवीवेट डिवीजन में, तो ये भी पॉसिबल है कि ये फाइट जो कि होगी अप्रैल 17 को, इसको बना दिया जाए फाइट फॉर द न्यू मिडल वेट टाइटल, मिडल वेट चैंप नॉट टाइटल। जो दूसरी अच्छी फाइट है जो बुक की है यूएफसी ने, वो है डैरेन टिल वर्सेस मार्विन विटोरी। इस फाइट को जब मैंने देखा कि ये फाइट अनाउंस हो गई है, जो होगा इस फाइट के पूरे पूरे पीरियड में, इसकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो भी इसके फेस ऑफ होंगे, जो भी एंटिक्स होगी, जो भी वेइंस होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। डैरेन टिल अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, हम सब जानते हैं, और सिमिलरली विटोरी भी उनसे कम नहीं है। तो अपने आप में ये बहुत ही एक फैन फेवरेट फाइट बनने वाली है, जो भी बिकॉज जो दो ऐसे बंदे सेम डिवीजन में जो एक साथ खेलेंगे, एक साथ जब वो आपस में भिड़ेंगे, डेफिनेटली बहुत ही फन फाइट है। और अगर देखें इन अनऑफिशियली जो रैंकिंग है अभी, तो नंबर 1 पे हैं विटिकर जो कि फाइट कर रहे हैं बोहशीनिया, नंबर 2 पोलाकोस्टा के साथ, नंबर 3 जेड कॉर्नियर अभी अभी हारे हैं वर्सेस रॉबर्ट विटिकर्स में फाइट में, नंबर 4 पे हैं डैरेन टिल
वो फाइट कर रहे हैं नंबर 5 से, जो कि है मार्विन विटोरी। नंबर 6 है जैक हरमैनसन। तो अपने आप में एक बहुत ही एक सोच समझ के ये फाइट्स हैं वो प्लान की हैं यूएफसी ने, कि अगर अडेसानिया जीत जाते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट डिवीजन में, तो हमारे पास पीछे कौन है। और डेफिनेटली ये जो 2 फाइट हैं बहुत ईज़ी होगा, या तो जो भी इनमें से जीतता है दोनों फाइट में से वो आपस में लड़ेगा फॉर द बेल्ट, और या फिर जो भी अगर ये फाइट मतलब ऐसा होता है कि नहीं, टॉप पे अभी हैं पोला कोस्टा और विटिकर, जो इनमें से जीतेगा उसे बना दो चैंपियन। तो दोनों चीज़ पॉसिबल हैं। बट अपने आप में हम बात करते हैं कि कितनी अच्छी डिवीजन है लाइट वेट, वेल्टर वेट, बट मिडिल वेट डिवीजन भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। इसमें बहुत सारी एक्साइटिंग फाइट्स हैं। और यूएल रोमेरो के जाने के बाद, जो कि एक थोड़ा सा एक सैड एक मोमेंट था हम सब फैंस के लिए, क्योंकि एक फ़ैन फेवरेट है यूएल रोमेरो। उनके जाने के बाद भी डिवीजन में बहुत सारे फाइटर्स हैं वो बचे हुए हैं। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये एक्साइटिंग फाइट्स हैं जो कि आने वाली हैं मार्च अप्रैल में। और आई फील ये जो फाइट है अडेसानिया वर्सेस ब्लाहोविच, ये वो नंबर क्रिएट कर सकती है जो कि शायद हमने अभी तक नहीं सोचा है। हाइप अभी इतनी नहीं है जितनी जो होनी चाहिए थी इस फाइट के लिए। मार्च ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा हो सकता है कि हमें और हाइप मिले और लोगों को इसमें इंटरेस्ट बढ़े। बट डेफिनेटली अपने आप में बहुत ही अच्छी फाइट है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा एक अपडेट क्या चल रहा है इस डिवीजन में। अ, जब से ये फाइट अनाउंस हुई हैं कुछ खास यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा था, बट ये जो 2 फाइट अनाउंस की गई हैं कुछ दिनों में, डेफिनेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।